अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ डेटाबेस। वैसे तो ऑलरेडी हम डेटाबेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी वर्किंग को काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ मेजर फंक्शंस हैं जो कि किसी भी डेटाबेस में लाजमी हैं, जो होते हैं अनासिर, उनको आज हम स्टडी करेंगे। फंक्शंस ऑफ डेटाबेस में इसके मेजर जो फंक्शंस आते हैं उसमें डाटा प्रोसेसिंग है, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट है, कॉन्करेंसी है, रिकवरी सर्विसेज हैं, डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट है, इंटीग्रिटी सर्विसेज हैं और ऑथराइजेशन सर्विसेज हैं। ये वो कुछ मेन चीज़ें हैं जो किसी भी डेटाबेस में मौजूद होती हैं, जो कि हर डेटाबेस जो है वो ये फैसिलिटीज़ देता है। अब डाटा प्रोसेसिंग में डाटा को बेस को क्रिएट करना, उसको स्टोर करना, उसको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डाटा को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा प्रोसेसिंग का हिस्सा हैं। मौजूदा डाटा जो स्टोर्ड है उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हासिल करना, ये भी कोई डाटा जो है वो शो करना, ये सारा कुछ क्यूरी फाइंड करना, ये सारा कुछ जो है वो डाटा प्रोसेसिंग का हिस्सा है। इसके बाद आ जाता है यूज़र एक्सेस कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास डेटाबेस की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। इसमें डेटाबेस का स्कीमा यानी उसका स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूज़र इन्फॉर्मेशन यानी किस किस टाइप के यूज़र्स हैं, एड यूज़र्स हैं, को एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, किसको कितनी एक्सेस हासिल है, यूज़र राइट्स, किसको कितनी एक्सेस हासिल है, ये चीज़ें शामिल रहती हैं। ये जो कैटलॉग है, यूज़र एक्सेस कैटलॉग, इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र की टर्म यूज़ की गई है कि लाजमी नहीं है कि एक डेटाबेस का एक ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसके मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास इसकी एक्सेस होती है और वही जो है वो स्पेसिफाई करते हैं राइट्स को भी, यूज़र इन्फॉर्मेशन और स्कीमा को भी। ट्रांजैक्शन सपोर्ट को इंश्योर करता है आपका डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस हो तो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी परफॉर्म हो जाए या बिल्कुल ही परफॉर्म ना हो। और ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखा जा सके, उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना आए। ट्रांजैक्शन आपको पता है कि स्टेप्स ऑफ जो है वो आइट्रेशन होते हैं, मुख्तलिफ जो काम है उनके स्टेप्स को हम जो है वो ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो। तो ट्रांजैक्शन सपोर्ट में डेटाबेस का ये काम है कि वो ये ख्याल रखे कि आपका जो डेटाबेस है वो या तो पूरे का पूरे ट्रांजैक्शन कर रहा हो, सारे कलेक्टिव स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हो एक प्रोसेस के, या फिर कोई भी जो प्रोसेस का स्टेप है उसको परफॉर्म ना करे। कॉन्करेंसी सपोर्ट। कॉन्करेंसी क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही रिकॉर्ड को, डेटाबेस के किसी एक ही रिकॉर्ड टेबल को या रिकॉर्ड को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन को कॉन्करेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पर दो या उससे ज़्यादा अफराद की बात की गई है। जब एक फ़र्द इस्तेमाल कर रहा होगा तो फिर तो श्योरली वो जब भी डाटा को अपडेट करेगा या व्यू करेगा उसके बाद क्लोज़ कर देगा तो डेटाबेस अपडेट होगा। लेकिन जब दो लोग एक ही वक्त में, दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही वक्त में डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, सेम रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, तो उसमें गलती का, एरर का जो है वो चांस होता है। तो डेटाबेस का ये काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि वो कॉन्करेंसी यानी सपोर्ट दे, यानी कि अगर मल्टीपल यूज़र एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड को जो है वो एक्सेस करें तो उसमें किसी किस्म का डाटा लॉस ना हो और डाटा में किसी किस्म का एरर ना आए। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिकवरी सर्विसेज। रिकवरी सर्विसेज में ये आता है कि अगर आपके पास जो आपका डाटा है उसको पॉसिबल जितने भी थ्रेट्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, वायरसेस हैं, उनसे बचाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जो है वो पावर जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, या जो है वो आपका डेटाबेस जो है वो किसी वजह से अब डाटा स्टोर नहीं हो पाता, तो ये लास्ट स्टेज ऑफ रिकवरी होती है, बैकअप की होती है, उससे इसको रिकवर कर लिया जाता है। डेटाबेस के जो दो रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं कि आप इसका डेली बेस पे बैकअप लेते हैं, और दूसरा रूल ये है कि आप पहले रूल को कभी भी भूलते नहीं हैं।
तो ये जो पहला रूल है यानी डेली उसका बैकअप लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप किसी भी डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो उसमें लास्ट स्टेज जो बैकअप की होती है उससे आप सर्विसेज को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो ये रिकवरी सर्विसेज आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो मेजर रोल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसका फंक्शन है, वो है डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट। ये हमें कम्युनिकेशन सपोर्ट देता है। इसका क्या मतलब है कि डेटाबेस जो है, एक ही डेटाबेस जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कनेक्टेड होगा, मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। किसी सर्वर कंप्यूटर के साथ हो सकता है, किसी लोकल कंप्यूटर के साथ हो सकता है, किसी वर्क स्टेशन के साथ हो सकता है, जिसमें 25-30 लोग जो हैं वो एक ही डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी कम्युनिकेशन है एक डेटाबेस की और उसके यूज़र्स की, इनको हैंडल करने के लिए डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट यानी डीएमसी की ज़रूरत होती है। इसके लिए डीएमसी डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर डीसीएम यानी कि डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर की जो है वो ज़रूरत होती है। ये गलती से जो है वो डीएमसी लिखा गया है, डाटा डीसीएम है ये। डीसीएम डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और डीसीएम जो है ये पार्ट ऑफ डेटाबेस नहीं होता, लेकिन जो है कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डेटाबेस कम्युनिकेशन मैनेजर के साथ मिलकर काम कर सके। इसके बाद हमारे पास इंटेग्रिटी सर्विसेज आ जाती हैं। इंटेग्रिटी सर्विसेज का मेन काम क्या है कि डाटा की एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी को जो है वो मेंटेन रखा जाए। इसके लिए इंटेग्रिटी रूल्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे। और इंटेग्रिटी रूल्स आपको पता है कि 2 लेवल्स पे अप्लाई किए जाते हैं, फील्ड लेवल पे और टेबल लेवल पे। ऑथराइजेशन सर्विसेज में मेन जो है वो सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए ऑथराइजेशन सर्विसेज इस्तेमाल की जाती हैं। कोई भी डेटाबेस हमें ऑथराइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो भी आप चाहे सिंपलेस्ट डेटाबेस एमएस एक्सेस में क्यों ना बना रहे हो, तो वो भी आपको ऑथराइजेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं? यूजुअली ये पासवर्ड्स के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं। यानी कोई भी यूज़र आपके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस उसके पास डेटाबेस का पासवर्ड मौजूद हो। उसके बाद इसके लेवल्स भी होते हैं। ऑथराइजेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसमें आप जो है वो अपने यूज़र को एक्सेस का लेवल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कौन सा आपका यूज़र है जो कि सिर्फ डाटा को व्यू कर सकता है, कौन सा यूज़र है जो अपडेट कर सकता है, कौन सा है जो डिलीट कर सकता है, कौन सा एडिट कर सकता है। ये सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑथराइजेशन सर्विसेज में आती हैं। और ये ऑथराइजेशन सर्विसेज जो है वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रोवाइड करता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के।